करीम, रमज़ान 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 करीम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। बहुत से ऐसे हमारे सवालात होते हैं, बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, जिन पर हम जवाबात चाहते हैं, जिनके बारे में जो अभाम हमारे जहन में उसको ख़त्म करना चाहते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं उस मौजू की। लेकिन बाज़ औक़ात हम परेशान हो जाते हैं, हमें हक़ाइक़ मालूम नहीं होते, हमें सच पता नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि इस चीज़ का फ़ायदा है या नुकसान। ऐसे तमाम टॉपिक्स को हम कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रांसमिशन में ज़ेर बहस लाएँ और आज भी ऐसा ही एक मौजू हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आपके जितने सवालात हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और जवाबात देने के लिए हमारे साथ मेरे बहुत मोहतरम शफ़ीक उस्ताद सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं आपको। और टॉपिक है इसमें आज़म के मुतल्लिक़। इसमें आज़म क्या होता है, इसको तलाश कैसे करें, इसकी हकीकत क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ फ़ायज़ा इकबाल किचन में मौजूद हैं, हंसती मुस्कुराती हमें अच्छे अच्छे खाने बनाना सिखाएंगी। और इधर मेरे बराबर में सलीम सिब्त ग़ुलाम अली मौजूद हैं, इनके हमनवा भी हैं जो कि उम्दा सी कवालियाँ पेश करेंगे। तो सर आपकी इजाज़त से हमदे बारी ताला से आगाज़ करते हैं जी। सकून झील को देता है जो कवल के लिए, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम के जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहू 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 जो हर आन नई शान दिखा देता है, जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का बता देता है। अल्लाहू अल्लाहू शरीका लहू, शरीका लहू, ला शरीका लहू, शरीका लहू, मालिके मुल्क तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
ज़मी जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत उम्दा कलाम से महफ़िल का आगाज़ हो चुका है। अब मौजू की जानिब बढ़ते हैं जो कि है इसमें आज़म को कैसे तलाश किया जाए। सर, पहले मेरे लिए भी फरमाइएगा, देखने वालों के लिए भी, कि इसमें आज़म होता क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है? रवायतन ये बात मशहूर है कि अल्लाह के नामों में एक नाम ऐसा है जो ज़ाहिर नहीं हुआ, छुपा है, और जिस आदमी के इल्म में वो नाम आ जाता है दुरुस्त, तो वो उस नाम को इस्तेमाल करके जो दुआ मांगे वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। वाह। अब ये रवायात हैं इस बारे में, और इसकी सपोर्ट में ये बात कही जाती है कि जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिस आदमी ने ये कहा था कि मैं पलक झपकने में मलका का तख्त यहाँ ला सकता हूँ, और वो ले आया था, उस आदमी के पास इसमें आज़म ही था, ये रवायतन कहा जाता है। दुरुस्त। लेकिन एक जो मुस्तनद रवायत है वो ये है कि कुरान पाक में 3 सूरतें हैं जिनमें ये इस्म मौजूद है, लेकिन वो हमेशा मलफूफ होता है लफ्ज़ों के अंदर। सही। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ बहुत से लोग ये बताते हैं कि हम आपका इसमें आज़म वर्कआउट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपके नाम के एदाद निकाल लिए जाएं इल्मुल आदाद के ज़रिए से, ठीक, और उसका टोटल कर लिया जाए। रब ताला के जितने नाम हैं उनके एदाद वर्कआउट कर लिए जाएं, उसका टोटल जो आपके नाम के टोटल से जिन अस्माए सही मुबारक के टोटल उसके बराबर हो जाए, वो आपके लिए इसमें आज़म का काम करेगा। उसको उतनी मर्तबा ही पढ़िए। ठीक। ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। सही। और ये आमतौर पे मशहूर है। लेकिन अगर आप औलिया कराम से बात करें तो औलिया कराम का कहना एक है, वो उनकी मंतक अगर इंसान की समझ में आ जाए तो बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाता है। ज़िंदगी की कोई परेशानी लगती नहीं। सही। उनसे अगर आप बात करें औलिया कराम से कि इसमें आज़म, तो वो आपसे कह देंगे कि हाँ इसका वजूद है, लेकिन जो वली अल्लाह, सही, जो फ़कीर, जो दरवेश अपनी किसी काम के सिलसिले में इस नाम को इस्तेमाल कर ले, काम तो हो जाएगा, लेकिन उस आदमी का नाम औलिया कराम की लिस्ट से कट जाएगा। दुरुस्त। तो मुझसे ज़ाती तौर पे अगर पूछती हैं तो मैं तो वैसे ही इन चीज़ों के समय नहीं पड़ता कि जब मेरा ईमान ये है कि मेरा रब बेहतर जानता है मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। सही। और उसके साथ साथ मुझे ये यकीन है, मेरे ईमान का हिस्सा है कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है और रब अपने बंदों से माँ से कहीं ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। तो अगर मेरी वालदा
जो मुझसे बेपनाह प्यार करती हैं, अपने खून से बना हुआ दूध पिला के उन्होंने पाला है मुझे। बेशक। अगर मैं आग को पकड़ने जा रहा हूँ, बच्चा आग को पकड़ेगा तो माँ उसको प्यार से मना कर देती है, लेकिन वो दोबारा उस आग की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ को पकड़ के पीछे ज़रा गुस्से कर देती। बिल आखिर वही माँ जो इतना प्यार करती बच्चे से, आग पकड़ने पर जी उसको थप्पड़ दे मारती। तो जब मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरा रब वालदा से कहीं ज़्यादा मेरे साथ प्यार करता बेशक है, बेशक बेशक। तो फिर मुझे ये यकीन कर लेना चाहिए कि जो मैं रब से मांग रहा हूँ, अगर तो वो मेरे हक़ में है, मेरे मफाद में है, तो रब ताला अता कर देगा, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ठीक। और अगर वो मेरे मफाद में नहीं है, तो चूँकि रब मेरा भला चाहता है तो उस दुआ को कबूल नहीं करता, लेकिन उस दुआ को रायगा भी नहीं जाने देता, बल्कि कहीं और उसका कंपनसेट मुझे कर देगा। क्या बात, क्या बात। तो जब रब इतना मेहरबान है तो मैं इन किस्सों में क्यों पढ़ूं कि कहाँ इसमें आज़म और क्या इसमें आज़म। सही सही सही। और फिर आदमी अपने आप को रिस्पेक्ट क्यों लगाए कि मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए इसमें आज़म इस्तेमाल कर लूँ जो मेरे मफाद में नहीं है, इसमें आज़म इस्तेमाल किया, मेरा काम हो गया, मैं भुगतता रहूँ सारी उम्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों से मेरा तो मशवरा ये है कि इन बातों से दूर ही रहा जाए, इसलिए कि हम जब ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश ना आए, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग पर रहे, सही। और हमें कोई दुख ना नज़र आए अपनी ज़िंदगी में, मैं जो चाहूँ वो होता चला जाए। अब मेरे नज़दीक ये ख्वाहिश ऐसी ज़िंदगी की जिसमें कहीं उतार चढ़ाव नहीं है, सही। ये गैर फितरी है। रब ताला ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं वो जोड़ों की सूरत में हैं। जी। दुख है, सुख है, खुशी है तो गमी है, ज़िंदगी है, मौत है, तंदुरुस्ती है, बीमारी है, खुशहाली है तो तंगदस्ती है। किसी चीज़ को देखेंगी वो जोड़ों की सूरत में है। बेशक बेशक ऐसा। तो ये ज़िंदगी अबारत है ठीक। जोड़े ही की सूरत में, सही। कि जहाँ सहूलत है मेरे लिए पूरी ज़िंदगी में, वहाँ मुश्किल मकाम भी आएंगे मेरी ज़िंदगी में। तो अगर अच्छा वक्त मैं गुजार रहा हूँ बड़ी खुशी के साथ, तो अगर कभी मुश्किल में आ गया मैं, सही, तो मेरी ज़ुबान से उफ़ क्यों निकले, कि ज़ुबान से अगर दुखों पर उफ़ निकलेगा तो रब की नाशुक्रगुजारी में चली जाएगी बात। जो भले लोग हैं जिन पे अल्लाह की ख़ास रहमत है, वो तो शदीद दुख की हालत में भी उफ़ नहीं करते। वाह क्या। फ़कीर 3 हालतों में झूठ बोलता है, दरवेश 3 हालतों में झूठ बोल देगा। पहली बात तो ये है कि जब वो दुख में होता है तो अपने आप को बड़ा सुख में जाहिर करता है, जो झूठ है। जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है, क्या झूठ बात, है। क्या बात। जब वो मुसीबत में होता है तो अपने आप को राहत में शो करता है। इसको कहता मैं झूठ रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन दर हकीकत ये शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है। क्या बात है, क्या बात है। कि दुख में भी जो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है वाह। और खल्क़े खुदा को ये जाहिर करता है कि मुझसे ज़्यादा सुखी आदमी कोई नहीं है, ये शुक्र गुजारी का बेहतरीन अंदाज है। इस पे अमल किया जाना चाहिए। बेशक। अब ये जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुतलाशी रहते हैं, जैसे कि आज शाह साहब ने फरमा दिया कि इसका हकीकत से उस तरह ताल्लुक़ नहीं जिस तरह हमें बाज़ औक़ात गुमराह कर दिया जाता है, और वो अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए, जो आप भी बड़े समझदार हैं। शाह साहब, फिर लोगों के मुश्किलें, मसाइल, मसाइब आते हैं तो घबरा तो जाता है इंसान है, शुक्र की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर थोड़ा बेसब्रा भी है, उतना सब्र नहीं होता। तो फिर
सहारा लेता है कि हमें कोई वजीफ़ा बता दिया जाए, कोई दुआ बता दी जाए, इस मुश्किल घड़ी में क्या किया जाए, तो वो फरमा दें। कल हमने जिक्र भी किया था कि दुआ भी बड़ी एहतियात से करनी है हमें। बात आपकी सच है, कुछ चीज़ें इंसान की फितरत में हैं, उस फितरत से फरार मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो बताइए कि इनाम इंसान को किस चीज़ का मिलता है? सब्र का मिलता है, मीठा मिलता है। इनाम उसका मिलता है जी। जब इंसान अपनी जिबिल्लत को दबा के, क्या बात है, अपनी फितरत के तकाजे को दबा के कोई काम कर लेता है। सही। तो इंसान की फितरत में डर और खौफ है, लेकिन हम तमगा बहादुरी का उसे ही देते हैं सही, जो अपने उस डर और खौफ पे काबू पा के बड़ी दुलेरी से मौत के सामने जाता है। तमगा उसका मिलता है। तमगा मुझ जैसे को कभी नहीं मिलेगा जो दुबका रहेगा कहीं। तो अल्लाह की तरफ से इनाम उसी को मिलेगा जिसने अपनी इस फितरत पे काबू पाया कि दुख में इंसान की ज़ुबान से हाय निकलती है, उफ करता है, तो उसी का तो इनाम है। वरना मेरे नज़दीक तो ये अल्लाह का शिकवा बयान करना हो जाएगा कि मैं सारी उम्र अल्लाह की नेमतों पर ऐश करता रहा, ज़रा मेरे ऊपर मुश्किल आई तो मैं लोगों के सामने जाके अपना दुख बयान करने लगा कि मैं मर गया, ये आ गई मुश्किल, ये आ गई, तो ये तो नाशुक्रगुजारी हो जाएगी। वज़ाइफ सही हैं क्या? अल्लाह को हम पुकारते हैं, जी। ज़िक्र इलाही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस रब ने मुझे तख्लीक किया, जिस रब ने मुझे ये मर्तबा अता फरमाया कि मैं उसका खलीफा हूँ ज़मीन पर, वाह, जिस रब ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, मैं वजूद में आया, रब ने मुझे पाला है, मेरी वो तमाम ज़रूरियात जो मेरे इल्म में थी और वो भी जो मेरे इल्म में नहीं थी उनको भी पूरा करता रहा, मुझे तरह तरह की नेमतें अता फरमाता रहा। मैं उन नेमतों को तो गिन नहीं रहा, लेकिन जो हल्की से मेरे ऊपर मुश्किल आई है मैं उसके लिए हाय हाय कर रहा हूँ। तो जो रब इतना मेहरबान है, ये उसका हक है कि मैं उसकी इबादत करूँ, मैं उसको पुकारूँ। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जॉब ख़तरे में है तो मैं कोई वजीफ़ा पढ़ लूँ ताकि मेरी जॉब को कोई ख़तरा ना हो। अगर इसको ज़रा गहराई से हम सोचेंगे तो दर हकीकत हम ये एक कमर्शियल डील कर रहे हैं रब ताला के साथ कि या अल्लाह तू मेरी नौकरी बचा ले, मैं रोज़ाना तेरा ये नाम या तेरी ये आयत इतने बार पढ़ूँगा। नौकरी का ख़तरा टल गया, मैंने वजीफ़ा छोड़ दिया। तो ये एक तरह से रब ताला के साथ मेरी कमर्शियल डील हुई है। तो रब है, उसके साथ कमर्शियल डील नहीं की जानी चाहिए, उसको वैसे पुकारना चाहिए। तो वजीफ़े हम ज़रूर पढ़ें, तस्बीहात ज़रूर करें, उसका जिक्र ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो इस लायक है। बेशक बेशक बेशक। हम इबादत करते हैं रब ताला की। अब इबादत का जो सबसे कमतर तरीन दर्जा है वो यही है कि मैं रब को की इबादत करूं कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, मैं मुश्किल से बचा रहूं। सही। गरचे ये इबादत का सबसे निचला कमतर तरीन दर्जा है, लेकिन रब इतना मेहरबान है कि इस इबादत को भी कबूल फरमाता है और उसका अजर अता फरमाता है। क्या इससे ऊपर का एक दर्जा है कि मैं जहन्नम से बचने के लिए इबादत करूं कि मैं अपने रब को पुकारूं ताकि मुझे जहन्नुम में न डाल दे। ये उससे ज़रा बेहतर दर्जा है। सही। लेकिन इबादत का आला तरीन दर्जा नहीं है। मैं इस लालच में रब की इबादत करूं कि रब मुझे जन्नत में भेज दे, तो
ये भी एक गर्ज पर मबनी इबादत है मेरी। इससे ऊपर का एक दर्जा और है कि मैं रब की इबादत इसलिए करूं कि उसका हुक्म है क्या बात, कि मेरी इबादत करो। क्या बात। लेकिन सबसे आला तरीन दर्जा इबादत का वो है कि रब की इबादत सिर्फ इसलिए की जाए कि ये उसका हक है, वाह वाह वो इबादत का सजावार है। वाह। उसके जवाब में वो मुझे क्या देता है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। ये आला इबादत है। क्या बात, वो मालिक है, आका है। बेशक बेशक। चाहे मुझे इस इबादत के जवाब में जहन्नुम में डाल दे, मालिक है वो। वाह। वो मुझे जन्नत में भेज दे, उसकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा रहीम व करीम है वो। तो उसको पुकारने का तो लेवल ये है वाह। कि उसको पुकारा जाए कि वो इसका हकदार है कि उसको पुकारना है। बेशक, बड़ी बेहतरीन बात बताई है कि अल्लाह ताला तो दे रहे हैं, देते ही रहेंगे वो तो हमारी गलतियों के बावजूद, लेकिन अगर सिर्फ रब को याद करने के लिए याद किया जाए तो ये बेहतरीन अमल है। इबादत सिर्फ शाह साहब यही है कि हम जाए नमाज बिठाएं, किसी कमरे में बंद हो जाएं, कुरान पाक पढ़ें, नवाफिल अदा करें, फ़र्ज़ इबादत करें, या ये भी कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी गमगुसारी करें, मुश्किल वक्त में उनके काम आए, और जहाँ कहीं अल्लाह की तरफ बंदा देख रहा है बंदा उसका वसीला बन जाए, ये भी इबादत शुमार होगी? इबादत असल में बंदगी का दूसरा नाम है, और बंदगी नाम है टोटल इताअत का, कि रब के अहकामात की कुली इताअत की जाए। सही। और उसके अहकामात सिर्फ रिचुअल्स तक महदूद नहीं है ठीक कि इबादत की जाए। ठीक। उसके अहकामात ये भी हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसमें गाइडलाइंस है। सही। और सही। हमारा दीन तो इतना थॉरो गाइडेंस प्रोवाइड करता है बेशक बेशक कि बाथरूम में जाने की भी दुआ उसमें है। बेशक। आप शावर लेने जाते हैं बाथरूम में, उसकी भी दुआ मौजूद है। बेशक। कोई काम कीजिए उसकी दुआ मौजूद है, वो गाइडेंस वहाँ मौजूद है, दुरुस्त। तरीके बताए हुए हैं। तो उस बंदगी तो यही है कि रब ताला के अहकामात की तामील पूरी तरह की जाए। बेशक। जब हम सिर्फ इबादत के सिलसिले में बात को मानते हैं तो हम उसकी बंदगी पूरी तरह नहीं कर पा रहे। हम पार्शली बात मान रहे हैं, पार्शली बात नहीं मान रहे हैं। ठीक। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि पूरे को पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कि इस्लाम को अपने ऊपर पूरी तरह ओढ़ लो। जैसे एक ज़माने में ख़वातीन शटल कॉक बुर्का पहनती थी जी कि वो सर पे लिया, पूरी गुम हो गई खातून उसमें। जी जी। तो इस्लाम में आदमी को इस तरह दाखिल होना चाहिए कि उसके अंदर गुम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। अभी हम वज़ाइफ की बात कर रहे थे तो चंद रोज़ पहले एक सवाल आया था जो मैं अपनी याददाश्त मेरी काफ़ी कमज़ोर है, भूल गई थी, अभी एकदम से याद आया। किसी ने पूछा ये था कि जिस वक्त वजीफ़ा किया जाता है तो उससे जिस्मानी कुछ असरात ज़ाहिर होने लगते हैं, बोझल महसूस होना या थोड़ा सा कमज़ोर महसूस होना, भारीपन, क्या ऐसा होता है हकीकत या सिर्फ महसूस किया जाता है? नहीं, हकीकत में ये कैफियत आती है इंसान पर। अच्छा, अभी हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक पर जाएंगे, सवाल हो गया, सवाल का जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम के इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सवाल मैंने जो किया दोहरा देती हूँ। एक खातून ने ये पूछा था कि वज़ाइफ जब करते हैं तो उसके बाद जिस्मानी तौर पर एक बोझ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जिस्म कमज़ोर हो गया, सर बोझल है। तो शाह साहब इसका जवाब देने लगे थे कि ब्रेक आ गई। मैंने आपके साथ किसी प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि जो ज़िक्र अस्कार या वज़ाइफ हम पढ़ते हैं जी, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे ब्रेन पर कैसे असरअंदाज होते हैं। जी जी जी। जो चीज़ हमारे जहन पर असरअंदाज होती है उसके असरात हमारे बदन पर भी आते हैं।
तो इस लिहाज से अल्लाह ताला की इन खातून पर कोई रहमत लगती है कि ये इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेहतर है। जब ये रब को पुकार रही होती हैं वाह, तो यकसुई के साथ पुकारती क्या हैं। बात है। उससे इनके जहन पर वो असरात मरतब होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। माशा जब जहन पर असरात मरतब होते हैं तो इनकी बॉडी पर भी। तो इसको अगर हम आम ज़ुबान में बात करेंगे कि जब इंसान को इल्म ज़्यादा मिलता है तो उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है। तसव्वुफ़ की राह में वाह, जो औलिया कराम कहती हैं, उनके मुताबिक तो ये है कि जब किसी इंसान को कोई फ़कीर मेहरबान होकर इल्म की ज़्यादा मिक़दार दे दे तो अक्सर औक़ात इंसान के नाक से खून निकल आता है, बेहोश हो जाएगा। वो यही होता है कि उसने पढ़ने को एकदम ऐसी चीज़ दे दी कि जिसके असरात बहुत तेज़ आते हैं तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होते। तो ये अच्छी चीज़ है, इनको पढ़ना चाहिए। ये कुछ अरसे के बाद दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ठीक। दूर हो जाएगी। जवाब मिल गया होगा आपको अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, वरना सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा तो आप उसके बाद भी देख सकते हैं। एक और वज़ाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, या एक मखसूस वक्त पर अगर हम कुरान पाक या कोई भी इल्म हासिल कर रहे हैं तो कहा यह जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ मौक्कलात होते हैं, वो पढ़ने से फिर वो मौक्कलात आपके काबू में भी आ जाते हैं, फिर जो आप चाहते हैं उनसे काम ले सकते हैं। इसकी क्या हकीकत है? ये सही है कि आपको अहले तसव्वुफ़ या दरवेश या औलिया कराम ये कहते हुए मिलेंगे, इसलिए कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, आयात हैं, सूरा है, ये आम अल्फाज में तो कहा जाता है उसके मातहत फरिश्ते हैं जी, लेकिन दर हकीकत वो जब हम जिक्र करते हैं तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो फरिश्तों की रूह की ग़िज़ा है। तो जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्ते वहाँ आ जाते हैं, जिनको हम रहमत के फरिश्ते भी कहते हैं। वो बैठ के सुनते हैं। तो जब उनकी मौजूदगी कसरत से हो जाती है तो उनकी मौजूदगी का एहसास इंसान को भी होने लगता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई है। नज़र तो नहीं आता लेकिन एहसास हो जाता है। तो उनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकार लेते हैं, जिसमें से एक मौकिल है। तो वो जो काबू करने वाली बात है वो गुनाह है। लोग जिन्नात को काबू करके उनसे काम लेते हैं, सही, वो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं करना चाहिए काम कभी भी। अच्छा, यानी आप इल्म के उस दर्जे पर पहुंच गए जहां पर आप महसूस करने से अगले दर्जे पर गए हैं और फिर उसको दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत हो गया। रूहानी इल्म या रूहानी क़ुव्वत या इसको जो भी आप कहना चाहें, उसको दुनिया के कामों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही। मैंने शायद आप ही के किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक जहाज़ जा रहा था। पुराने वक्तों में समुद्री डाकू होते थे, पायरेट्स जिनको कहते जी। तो उन डाकुओं ने इस जहाज़ को रोक लिया जिसमें मुसाफिर थे, और डाकुओं ने अपना जहाज़ इस जहाज़ के साथ लगा के तो ख़ुद वो कूद आए जहाज़ पर। सही। उस पर इत्तफाक है कि दो अल्लाह के वली भी सफ़र कर रहे थे। एक उनमें इल्म के ज़्यादा बड़े मकाम पर था, दूसरा ज़रा कम मकाम पर था। तो इन्होंने देखा कि जो जहाज़ के मुहाफ़िज़ हैं वो दब रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डाकू उन पे काबू पा लेंगे और उसके बाद मुसाफिरों को लूट लेंगे। सडनली डाकुओं के जहाज़ में अपने आप आग लग गई। वो जो इल्म के बड़े मकाम पर वली अल्लाह था वह हैरान हुआ कि जहाज़ में अपने आप आग कैसे लग गई। तो उसने गौर किया तो पता चला कि इसी जहाज़ पे जिस पे वो है उस पर एक वली अल्लाह है, उसने अल्लाह के कलाम को इस्तेमाल किया है डाकुओं के जहाज़ में आग लगाने को।
जब डाकुओं के जहाज़ में आग लगी तो डाकू भागे अपने जहाज़ को बचाने के लिए, तो मुसाफिर बच गए। उसके बाद ये जो इल्म के बड़े मकाम पर बुज़ुर्ग थे, इन्होंने उन साहब को बुलाया जिन्होंने आग के लिए कलाम इलाही इस्तेमाल किया था। तो बुला कर उनसे कहा कि तुम्हें ये इजाज़त किसने दी कि तुम कलाम इलाही को दुनियावी कामों के हसूल के लिए इस्तेमाल करो? तो आज से ये इल्म गया तुम्हारा। तो ये ऐसी कहानियाँ असल में बुजुर्गों ने बनाई होती हैं दूसरों को सबक देने के लिए, क्योंकि जबकि कहानी है उसको इंसान दिलचस्पी से सुनता है, नसीहत को दिलचस्पी से नहीं सुनता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कहानियाँ बना के बुज़ुर्गों ने तालीम के लिए फैलाई हुई है। तो इससे एक सबक हमें मिलता है कि कलाम इलाही को दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रब तो बड़ा मेहरबान है, जब आप उसको पुकारती हैं तो रब ताला हर तरह के इनामात देने लगता है। बेशक बेशक। तो ये उसकी इनायत है, उसकी बुजुर्गी है, उसका आला ज़र्फ़ है रब ताला का। लेकिन इंसान को सज़ावार नहीं है कि वो कलाम इलाही को दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो अभी बहुत से लोग देख रहे होंगे, आज बड़ी ही अहम गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पर ऐसी इल्म को बढ़ाने वाली गुफ्तगू है कि हम बाज़ औक़ात देख लेते हैं लोगों को और फिर उनसे मरूब होकर चले जाते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते चले जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे, और इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो वज़ाइफ़ कर रहे हैं और जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो वाकई मुस्तनिद हों, और अल्लाह ताला के कलाम का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर जज़ा की बजाय सज़ा मिल जाएगी। तो फ़ायज़ा बड़े गौर से मेरी बातों को सुन रही हैं। फ़ायज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज क्या बना रही हैं? आज जो हम बना रहे हैं हर घर में ही बनाए जाते हैं, और आज हम बना रहे हैं असॉर्टेड पकौड़ास बना रहे हैं। और इसमें मेरे पास बैंगन के हैं और मेरे पास गोभी के हैं और साथ में आलू के बना रही हूँ, और साथ में अगर मेरे पास टाइम बचा तो फिर मैं इसमें स्पिनच के भी बनाऊंगी, पालक के भी बनाऊंगी और बहुत क्रिस्पी पकौड़े बना रही हूँ। यानी आप नहीं चाहती कि हम लोग डाइटिंग करें? रमजान का महीना डाइटिंग के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब हमारे साथ थे, उनके साथ हमने गुफ्तगू की। आई एम श्योर कि आपको बहुत सी चीज़ें जो जहन में थी, अबहाम थे, वो अब क्लियर हो चुके होंगे। इस घंटे में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक समाजी बुराई को डिस्कस करना है, जो है जहेज़, और उस पर दीन क्या कहता है, इस्लाम में क्या हुक्म है और जहेज़ की लानत से छुटकारा कैसे हासिल कर पाएंगे। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हसनैन साहब मौजूद हैं, और उनके बिल्कुल बराबर में आप देख रहे हैं कि सारा गंडापुर मौजूद है, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपने इनको काम करते देखा होगा। तो आज हम फ़ैशन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और ये जो टॉपिक है इस पर भी इनकी क्या राय है वो भी इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, माशरे की बुराइयाँ सबसे पहले इस्लाम ने ख़त्म की थी, इबादात से भी कहीं पहले। हमने दोबारा उन बुराइयों को अपने माशरे में लाकर अपने लिए ही अजाब बना लिया, जिनमें एक बड़ा अजाब जहेज़ भी है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, ये जो जहेज़ हैं ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ हैं, इसके मायने असबाब और सामान के हैं। इस वक्त दौरे हाज़िर में मुआशरती बुराइयों में से अगर कोई सरफ़रिस्त बुराई हैं जो नासूर का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं, वो यकीनी तौर पर ये जहेज़ी हैं, बिलामूम दूसरे ममालिक में और बिलखसूस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर। इसके बारे में जो फ़ुक़हा ने और जो तारीख़ इस्लाम के अंदर हमें वो लोग जो इसके हक़ में हैं
वो दलाइल के तौर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कोट करते हैं और आप सल्लम की बेटी जो थी उनके निकाह को कोट करते हैं कि रसूल सल्लम ने उन्हें कुछ सामान दिया था। हालांकि इस बात के बारे में तमाम फ़ुक़हा ने और सीरत निगारों ने ये बात लिखी है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया गया, हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के वालिद भी आप थे और हज़रत अली के वकील भी आप थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कोई नहीं था, आप खुद थे। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से पूछा कि आपके पास क्या है, हक महर तो देना ये औरत का हक है और इस्लाम इसके बारे में पाबंद करता है मर्द को। तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लम मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपने ख़ुद फरमाया तुम्हारे पास एक तलवार थी, एक ज़ेरा थी, उसको लाओ। तो वो 500 दरम में बिकी। तो वो 500 दरम औरत का हक है, हज़रत फ़ातिमा का हक था। आपने वही लेके पैसे, उन्हीं पैसों से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ज़िंदगी को ज़रूरत का सामान बनाया। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तो अपना भी घर नहीं था, वो जिस सुहाबी के घर में रहते थे वहाँ ज़रूरत की चीज़ों को दिया गया और जनाब रसूल सल्लम ने इसके अंदर अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। देखिए कुरान करीम ये कह रहा है कि इसराफ़ क्या है, शैतान का भाई है करने वाला। इसराफ़ क्या है, जहाँ ज़रूरत हो ज़रूरत से ज़ायद खर्च करने को इसराफ़ कहा जाता है। ये तो इसराफ़ से भी अगले की बीमारी है। और यहाँ मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसके सदेबाब क्या हैं। सदेबाब में सबसे अहम किरदार इसके अंदर एक माँ का है। ज़ाहिर बात है माँ जो हैं, औरत जो हैं, वो मुआशरों को तश्कील देती हैं। माँ ने बच्चे की तरबियत करनी है और उसको पाबंद करना है। इस्लाम तो बुनियादी तौर पर मर्द को ये हुक्म देता है कि निकाह के अंदर जो छुवारे तुमने लेके जाने हैं अपने पास से लेके जाने हैं, औरत का सूट अपने पास से लेकर जाना है। लेकिन अजीब मुआशरा है, हिंदुओं के साथ हम तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा रहे हैं। ये खालिसतन हिंदुओं की रस्म है। उसकी वजह यह है कि हिंदुओं के अंदर औरत को वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। जब उसका ब्याह करते हैं तो दन जहेज़ कुछ दे दिला के फ़र्क कर देते हैं, लेकिन इस्लाम में तो इसका तसव्वुर नहीं है। इस्लाम तो औरतों को राइट्स देता है। और आज भी जिन औरतों की शादी बड़ी धूमधाम से और जहेज़ की लानत के अंदर करके की जाती हैं, उनके भाई बात में उनको वरासत में हिस्सा नहीं देते, उनके घर वाले वरासत में हिस्सा नहीं देते और ये कहते हैं कि वालिद ने जितना भी था वो तुम्हारा दे दिला के ख़त्म कर दिया है, अब तुम इसकी हकदार नहीं हो। इस्लाम ऐसे तमाम नज़रियात की मुखालफत करता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल। सारा हमारे साथ है। सारा, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप यहाँ पर आई हैं और मैं देखने वालों को बता दूं कि ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है ये सारा ने डिज़ाइन किया है और इतने अच्छे कलर का खुद भी ड्रेस जो पहने हुए हैं वो भी खुद डिज़ाइन किया है। सारा, आप तो रिलेट कर सकती हैं, खातून होने के नाते भी आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कि जहेज़ की वजह से बहुत सी बच्चियां घर बैठी रह जाती हैं या खुदा न खास्ता उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है कि तुम कम चीज़ें लेकर आई। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि शुक्रिया आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। GNN बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मौलाना साहब ने जैसे इतने अच्छे तरीके से, बड़े कम हमारे उलमा हैं जो इतने अच्छे तरीके से इस सेंसिटिव टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे इनने किया। क्योंकि मैं पठान हूँ तो हमारे पठानों में भी जहेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो जो ये बात कह रहे थे मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि पठानों में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब लड़की वाले जो होते हैं ना वो कुछ भी नहीं करते, और जो प्योर पठान है, जो पुराने ज़माने में पठानों का तरीका ये होता था कि लड़के वाले शादी का जोड़ा भी खुद करते हैं, खाना पीना सब कुछ। यानी कि जब लड़की को रुखसती के लिए लेने जाते हैं तो वो उसके घर खाना नहीं खाते क्योंकि ये उनकी तौहीन समझी जाती है कि यार लड़की वाले हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ हमारी बेटी दे रहे हैं। तो आप हमारे घर आए और जब वलीमे का जो इस्लामी शरिया तरीका है कि वलीमा होता है, देयर इज़ नो मेहंदी, देयर इज़ नो बारात, देयर इज़ ओनली निकाह और एक, मौलवी साहब अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करें, और एक हमारा वलीमा, ताकि वो जो है शादी कंज्यूमेट हो सके। तो आप फिर आएँ और फिर हमारे घर खाएँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जहेज़ की जो प्रॉब्लम है ये सब कॉन्टिनेंट में डेफिनेटली हिंदुओं से आई है, बिकॉज वो लड़कियों को ना राइट्स देते हैं, ना उनको अपनी जदात में हिस्सा मिलता है। तो बतौर बेटियों से जो प्यार करते हैं वो शादी करके उनसे रफ़ा दफ़ा करके जी ये आपके पूरे घर का सामान आ गया, अब आप हमसे फ़ारिग हैं। पठानों में इसका ऑपोजिट होता है जो कि शरिया तरीका है कि वो लड़की को हक महर के लिए माँ बाप या लड़के वाले चीज़ देते हैं जिसके हिसाब से आप ये काम फिर लड़की सिक्योर होती है। आजकल क्या देखते हैं, आपके बेचारे गरीब तरीन माँ बाप होते हैं, वो अपने खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते और वो चीज़ें बेच के वो जो होते हैं वो अपने बेटियों के लिए जहेज़ जमा कर रहे हैं, कभी इसके आगे हाथ फैला रहे हैं, कभी और चीज़ें महंगी। और मैं हैरान हूँ कि हम लोग एजुकेटेड लोग बजाय कि इस चीज़ से जान छुड़ाएं,
हमने इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो उसको इंडोर्स कर लिया जी। तो एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए डिज़ाइनर मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप ऐसे कपड़े बनाएं जो कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। इस्लामी तौर पे भी वो गलत है एक्सट्रीम्स पे जाना। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि ऐसे कपड़े जो बाद में यूटिलाइज हो सकें, सेपरेट्स बनाएं जो बाद में डिफरेंट चीज़ों के साथ यूज़ हो सके। सेकेंडली ये है कि हमें अपनी बच्चियों को खुद एतमाद बनाना है और उनको बताना है कि बेटा आप जा रही हैं अगले घर बनाने, आप इनफ हैं। तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो आप करें, लेकिन आजकल क्या है सुनने को मिलता है गाड़ी आ रही है, घर आ रहा है, आप क्या लेकर आई हैं, अच्छा तुमने शादी में क्या दिया था, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट। और हम लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं अगेन हिंदुओं के साथ रह रहे कि आई गेस आई एम नॉट सेइंग कि एथनिक या रिलीजियस मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स इंडिया से हैं, लेकिन उनको हमारी आदत पसंद है, हमने उनको अपना लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़रूरी ये है रसूम और रवाजात जो हैं हर सोसाइटी के अपने होते हैं और हम इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारा दीन तो इतना खूबसूरत है, वो कहता है कि बच्ची को आप 2 कपड़ों में आगे भेज दें, उसको तालीम के जेवर से आरास्ता करें ताकि वो आपकी नस्लें संवार सके। हम न जाने किस तरफ निकल गए हैं, शादी ब्याह के 7-8 आप इवेंट्स कर रहे होते हैं, दिखावा इतना ज़्यादा हो गया। फिर जो लड़के की तरफ से डिमांड्स आ जाती हैं, मैंने ये भी देखा है कि ऐन निकाह के वक्त पर डिमांड आ गई कि अब बेटे को गाड़ी दें, बेटे के नाम प्लॉट कर दें या घर दें, अदरवाइज़ हम बारात वापस ले जाएंगे। ये कितना बड़ा जुल्म है एक बच्ची के साथ। देखें इस्लाम एक दीन फितरत का नाम है, ये औरत को बहुत बड़ा मुकाम देता है। रहमत रसूल सल्लम ने फरमाया, और रसूल सल्लम अगर किसी के लिए खड़े हुए हैं उठ के तो वो अपनी बेटी के लिए खड़े हुए हैं, और जितना एहतराम और तकद्दुस इस्लाम औरत को देता है। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरा बड़ा अजीब व गरीब है। आप देखें एक शख्स हैं 20-25 साल वो सरकारी महकमे में जॉब करता है और फिर हुकूमत पाकिस्तान उसे रिटायरमेंट पेंशन के तौर पर कुछ पैसे देती हैं कि वो अपना आखिरी ज़िंदगी का सहारा पूरा करे। जब वो पैसे लेकर घर आता है तो एक औरत जो बीवी की सूरत में होती हैं वो उसको मजबूर करती हैं कि ये चंद पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान ने तुम्हें दिए हैं, इससे कम से कम तुम अपनी 2 बेटियों की शादी कर लो तो तुम्हारे लिए कम से कम यही काफ़ी है। आप देखें कि एक हफ्ते के अंदर 25 से 30 लाख रुपया वो ख़त्म कर देता जो उसकी 25 साल की कमाई है, तो औरत उसे मजबूर कर रही हैं। अगर आज का मर्द यानी कि समझ लें कि वो बागी हैं, इस निज़ाम से लालची हैं और इसमें कहने में कोई 2 राय नहीं है, और वो माल पे नज़र रखे हुए हैं औरत के, तो इसकी तरबियत किसने की है? एक माँ ने की है। माँ बचपन से सिखाती हैं कि औरत कमज़ोर हैं, माँ बचपन में सिखाती हैं बेटी की प्लेट से बोटी निकाल के लड़के के प्लेट में रखती हैं। माँ सिखाती हैं कि औरत को तुमने पाँव की जूती समझना है। अब तसव्वुर करें कि बेटा माँ की इज़्ज़त करे, बेटा खाला की इज़्ज़त करे, बेटा बहन की इज़्ज़त करे, बेटा हमसाई की इज़्ज़त करे, तो माँ उसको एज अ प्राउड की नज़र से देखती हैं। जब वही बेटा अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है तो माँ उसे बंद करती हैं। तो असल मसला ये है कि एक माँ की रोल मॉडल माँ का घराना है, माँ की तरबियत होनी चाहिए। और जो लोग देखें उम्मुहातुल मोमिनीन में सिर्फ हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी थी जिनके निकाह के अंदर हबशा के फरमारवा थे, उन्होंने कुछ तोहफे तहाइफ दिए अल्लाह के रसूल को। बाकी लोग उम्मुहातुल मोमिनीन की शादी तो बड़ी सादगी से हुई हैं। चले फातिमा से पहले भी तो रसूल सल्लम की 2 बेटियां थी जो यके बाद हज़रत उस्मान के निकाह में गई थी। रसूल सल्लम ने जो पहली बेटी, वो तो महल नबूवत से भी पहले मक्का के अंदर उनका हुआ, मदीना के अंदर दूसरी बेटी की शादी हुई। रसूल सल्लम ने एक चीज़ भी अपने पास से नहीं दी, इसलिए किसी सूरत में भी इस्लाम इस चीज़ के बारे में नफ़ी करता हुआ दिखाई देता है कि किसी तौर पे हुक्मरानों को चाहिए ऐसे ऑर्डिनेंस बनाए, असम्बलियों से ऐसे बिल पास करवाएं कि मुआशरे के अंदर इस रस्म को ख़त्म किया जाए। और हदीस में यह आता तुम में से हर कोई निगरान है, ज़ुबान से रोकना है, हाथ से रोकना है, कम से कम सोसाइटी को दिल में तो बुरा जाने कि जो अमल हम कर रहे हैं ये हमारे लिए किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। और आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी सारा, हम रिलेट कर सकते हैं कि जब घर में तरबियत की जाती है तो बेटी को बहुत कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, बेटे की तरबियत उस तरह से नहीं हो रही होती। और फिर ख़वातीन ये डिमांड रख रही होती कि जी हम बेटे के लिए बच्ची ब्याह के ला रहे हैं तो इतने जोड़े सास के होंगे, इतने नन के होंगे, झुमके देंगे, हम बेसिकली अपने बेटे को बेच रहे होते हैं। ये तो फिर बेटे को बेच रहे हैं ना, बेसिकली आपने एक सारी ज़िंदगी खिलाया पिलाया बड़ा किया, तो अब वो कह रहे हैं कि हमें बेटे की जो है वो कीमत मिल जाए, जो कि बहुत ही आई थिंक बहुत बेशर्मी की भी बात है। और ये आई थिंक वो क्या कहते हैं, ख़ुद आपकी अपनी इंसल्ट होती है। मुझे नहीं समझ आता कि हमारे भाई हजरात या मर्द हजरात इस चीज़ को अपनी तौहीन क्यों नहीं समझते, वो अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं समझते
कि वो अपनी माँ या अपने घर वालों को कह सकें कि भाई मैं बीवी लेकर आ रहा हूँ, मैं कोई बाज़ार से शॉपिंग तो नहीं करने जा रहा। दूसरी बात यह है कि इन चक्रों में बेचारे लड़की के जो माँ बाप हैं उनके ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाता है। और अब तो इस ज़माने के हिसाब से मतलब लिटरली बाथरूम से लेकर किचन तक का सामान सब कुछ लिया जाता ऐसा ही है। और अब तो जो गरीब है वो मोटरसाइकिल दे रहे होते हैं, जो ज़रा उससे बेहतर है वो छोटी गाड़ी दे रहे होते हैं, और बड़े शान से बताया जा रहा होता है कि जी हमारी तो बहू जो हैं वो गाड़ी लेकर आई हैं। तो आपके घर में पहले गाड़ी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो फिर आप बहू भी ऐसी जगह से ले आएँ जिसको गाड़ी की ज़रूरत ना हो, तो आप वो मियाँ बीवी काम करें और ख़रीद लें गाड़ी। लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज़ कि जैसे साहब कह रहे हैं कि ये तरबियत घर से होती है। अच्छा, अक्सर औरतों को मैंने भी सुना है कि वो कहती हैं कि हम लेकर आए थे तो हमारी बहू क्यों ना लेकर आए। ऐसा बिल्कुल। और क्योंकि अब तो हम इस एज पर आ गए हैं जिधर बच्चों की या नीसेस की या लोगों की या जानवर वालों की शादियाँ हो रही होती हैं, तो ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने की मिलती हैं बच्चियों की फैमिलीज़ में कि आप कहते हैं कि शुक्र है कि यू नो पहला ज़माना हमारे माँ बाप कम से कम इस किस्म के नहीं थे। तो दिस इज़ समथिंग जो आपके प्लेटफॉर्म से या हर प्लेटफॉर्म से हमें अपने पर्सनली अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को बाहर पहुंचाना है, पैगाम को। बिल्कुल कि माँ बाप गिल्टी ना फील करें। बिल्कुल। बल्कि एक नुक्ता मैं डॉक्टर साहब से भी इस पर रहनुमाई लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जो उसके माँ बाप कर रहे हैं वो उससे सीखता है। अब जब वो घर में ये देखेगा कि मेरे वालिद घर में आए हैं बाहर से, वालदा पर गुस्सा कर रहे हैं या खुदा न खास्ता मार पीट कर रहे हैं या बद तहजीबी का शिकार हो रहे हैं या रोब जमा रहे हैं, तो फिर वो बच्चा भी वही सीखेगा और कल को अपने घर आने वाली औरत के साथ भी वैसा रवैया। तो मर्दों पर भी एक भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात गयूर हैं, गैरतमंद हैं। एक मर्द क्यों नहीं गैरतमंद हो रहा? ये आप रहनुमाई फरमाएं। एक मर्द गैरतमंद क्यों नहीं हो रहा? यानी कि अगर मैं कहूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर घर में फ्रिज, टेलीविज़न, बेडरूम, क्रॉकरी का सामान सारा लड़की का होता है, और लड़की की सिर्फ गैरत होती है, उसका काम सिर्फ ये है उसने रौब डालना है। देखिए, मिंबर के ऊपर से जब ये पैगाम जाएगा कि देखिए हमने सोसाइटी को अब चेंज करना है। आप दुनिया के बाकी ममालिक में जाके, मेरे एक दोस्त थे जर्मन से पढ़ कर आए, वो मुझे बता रहे थे कि जर्मन में काफर की मिसाल बता रहे थे, जब उनमें शादी होती है ना तो लड़का लड़की पहले मिलते हैं और वो अपनी नई ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ सामान की लिस्ट बनाते हैं। और यूरोप के अंदर तो लिस्ट को कोड लगे होते हैं, सामान के कोड होते हैं। कहते हैं वो जो फिर जिस दोस्त को दावत देते हैं ना तो साथ वो भेज देते हैं कि आप शादी में हमें ये गिफ्ट कर दी का। अच्छा, कुछ बारी सामान बच जाता है जिसको कोई भी ऑन नहीं करता, फिर मियाँ बीवी दोनों अपने पैसे डालकर करते हैं और फिर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। उनके वालिदैन में तो डिप्रेशन नहीं है, उनके वालिदैन में एंजाइटी तो नहीं है, उनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल तो नहीं है। आज हमारी माँ, मेरे ख़ानदान में अपनी शादी हो रही तो मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बताई, मैं सुनकर हैरान हो गया। उन्होंने कहा जी हमने ना एक बेड शीट उन्हें गिफ्ट करनी है, तो मैंने कहा जी कर दें। तो मैंने उनको काफ़ी अच्छी अमाउंट दी, तो घर आके मुझे कहती है कि जी महंगाई तो बहुत हो गई है, वो 50,000 की तो बेड शीट आई है सिर्फ। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक बेड शीट की कीमत ये है और उस माँ का क्या होगा। ये सिर्फ बातें सुनने सुनाने तक नहीं है, ये इसको अमली पहलू पे देखिए। अगर हुकूमत ये नाफिज कर सकती है कि शादियों में 1 डिश होनी चाहिए, तो ये क्यों नहीं कानून नाफिज कर सकती? बिल्कुल ऐसे। मौलाना साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर हम, लेकिन हमारी हुकूमत ने 1 डिश किया है ना नाफिज, तो हमें अप्रिशिएट करें। उसके ऊपर भी लोग कहते हैं कि जी हमें 1 डिश नहीं खानी क्योंकि हमारे मेहमान कहते हैं कि हम तो खाना खाने आए थे, तोहफा दिया। वो देखिए 1 डिश का तो बड़ा अच्छी तरह अप्लाई हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त है, इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले सलीम सिब्त गुलाम अली जो है वो एक अच्छी सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रहे हैं। दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती।
उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो इबादत नहीं होती। ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कोनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कोनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है। ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है। सैयदे 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 मक्की मदनी है। ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है। बलगल्लुला बेकमाल ही, बलगल्लुला बेकमाल ही, बलगल्लुला बेकमाल ही, बलगल्लुला बेकमाल ही। कशफतुजा बेजमाल ही, कशफतुजा बेजमाल ही। हसनत जमीओ मिसाल ही, जमीओ मिसाल ही। सल्लू अलैहि व आलिही सैयदे मक्की मदनी है। ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी। कोनैन में तुम सा कोई नहीं, कोनैन में तुम सा कोई नहीं। ये नूर मुजस्सम तेरे सिवा है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा। महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा। महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। ये तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। ये काली कमली वाले आका तुम सा कोई नहीं, ये काली कमली वाले आका तुम सा कोई नहीं। काली कमली वाले आका तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं। काली कमली वाले आका तुम सा कोई नहीं, काली कमली वाले काली कमली वाले आका तुम सा कोई नहीं। ये औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं। पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, आदम से जनाब ईसा तक। सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक
पाक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं आदम से जनाब ईसा तक। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। शान नबी सब लेकिन, शान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। शान नबी सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। शान नबी सब लेकिन, मेराज का दूल्हा, मेराज का दूल्हा कोई नहीं। शान नबी सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। इस सूरत नूं मैं जाना था, सूरत नूं मैं जाना था, जाना था कि जाने जहाना था, जाना था के जाने जहाना था। ये सच्ची आका तेरा भी शाना था, आका तेरा भी शाना था। जिस शान को शाना सब बढ़िया। शान नबी सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। सब लेकिन, मेराज का दूल्हा या नबी अर्श पे आ और अर्श मुअल्ला कर जा, जर्रे जर्रे को मेरे अर्श पे आ और अर्श मुअल्ला कर जा, जर्रे जर्रे को मेरे पाक तजल्ला कर जा। मैं तुझे दोनों जहानों का मोहम्मद कर दूं, तू मेरे आज मोहम्मद मुझे अल्लाह कर जा। शान नबी सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। शान नबी सब लेकिन, मेराज का दूल्हा शान नबी लेकिन, मेराज का दूल्हा दूल्हा कोई नहीं। नबी मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी बुराई की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको इस माशरे से ख़त्म होना चाहिए और कैसे होना चाहिए उस पर भी हमने डिस्कस किया। अभी हमने सोचा कि थोड़ा सा एक लाइटर मोड की तरफ आ जाते हैं। जो जैसे कि मैंने बताया, ये जो ड्रेस मैंने पहना है और सारा ने भी जो पहना है उसको इन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो ये इसके पीछे आप बता रही थी कोई थीम है, रिलीजन से आपने इंस्पिरेशन ली है? So basically this is a collaboration between Sara Gandapoor and Cross Culture and इसका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये रमज़ान कलेक्शन है, तो इसका कॉन्सेप्ट था टू टेक इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन हमने लिया इस्लामिक आर्ट से। जैसे मोटिव्स हैं, आपकी बैकग्राउंड में भी इतने खूबसूरत आपका स्टेज बना हुआ है, उसका और आपके कपड़ों का मोटिव बहुत सिमिलर है। सो इट्स इंस्पायर्ड बाय द मोटिव्स ऑफ इस्लाम। फिर जो इस्लामिक आर्ट के हैं, फिर उसके बाद कलर्स जो हैं वो बड़े, आपने देखा होगा, मोनोटोन्स हैं और इजी ऑन द आईज, क्योंकि अब जाहिर है इस दफ़ा रमज़ान शरीफ बड़े अच्छे मौके पे आया है कि बारिशें हो गई, वरना अप्रैल में ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाती है। तो उसके हिसाब से यही था कि कुछ ऐसी कलर कलेक्शन, ऐसे कलर पैलेट हो कि ईजी लगे, आंखों को चुभे ना, थोड़ा सा सुकून सी आपको फीलिंग आए। और फिर इंस्पिरेशन, क्योंकि इस्लामिक आर्ट है, रमज़ान है, तो उससे
कलेक्शन का नाम भी रज़ान रमज़ान है। तो इसका मतलब है कि इट्स अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि वो खातून जो बहुत खुद इत्माद और एलिगेंट होती है। ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। इसलिए हमने इसका कलेक्शन का नाम दिया और जो सारे आउटफिट्स हैं उनका रंगों का अरबी में नाम हमने रखा है। तो ये रहा इसकी इंस्पिरेशन। दूसरा है कि हमें था कि ऐसा प्राइस रेंज हो कि हर कोई अफोर्ड कर सके और सबका दिल करता है, सब ख़वातीन का भी दिल करता है कि रमज़ान में जब हम सब रोज़े रखते हैं और इतनी इबादत करते हैं, ईद का टाइम आता है तो ईद मिलन पार्टीज़ भी होती हैं, तो उसके ऊपर या रमज़ान में जो आपकी एनुअल रमज़ान के या डिनर्स होते हैं तो उसमें या ईद के ऊपर आप ऐसे कपड़े पहने जो कि खूबसूरत भी हों और एक मॉडेस्ट फैशन हो। बिकॉज़ आज क्योंकि हम लोग एक इस्लामी शो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये बड़ा मैंने तरीके से आई थिंक जब मुझे इनवाइट किया गया था तो मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं। जी जी जी, मुझे मौका मिला कि मेरी एक जो कपड़ों की कलेक्शन थी वो मॉडेस्ट थी, यानी कि इस्लामी तरीके से कपड़े बनाए गए हैं ताकि उसमें कोई आप इशू नहीं कह सकते कि कोई होगा। सो मॉडेस्ट फैशन है लेकिन फैशन भी है, तो ये हमारे अपने ऊपर और डिज़ाइनर्स के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि आप ऐसे कपड़े बनाएं जैसे ख़वातीन और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनका दिल भी मतलब खुश हो, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर हम उस कपड़ों को प्रॉपर्ली एंजॉय भी कर सकते हैं। अभी तो बहुत से ऐसे डिज़ाइन आ गए, फ्यूजन करके भी उनको हमारी सोसाइटी के मुतालिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके साथ, और कलर्स बड़े अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई मुझे लग रही हैं। हमारी कीमतें थोड़ी होती हैं, मैं जनरली बात करूँ थोड़ी सी, क्योंकि अब आपको पता है प्रोडक्शन लेवल्स बहुत हाई हो गई हैं, तो उसकी वजह से कुछ प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी अच्छी सेल्स लगा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे हमारे कपड़े पहन सकें। हमें भी अच्छी खुशी होती है। आप इतनी माशाल्लाह बहुत एलिगेंट लग रही हैं, आपके ऊपर बहुत जच रहा है, तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े सब लोग पहने, सबके लिए अफोर्डेबिलिटी हो और खुश हो सबका भी दिल और इजी ऑन द पॉकेट हो। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा हमारे जो भाई हजरात है वो भी ना कहें कि बाजी क्या बना दिया, इतना खर्चा करा दिया आपने, तो उनके लिए भी इजी रहे। तो बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखिए हम फायजा किचन में मसरूफ हैं, फायजा की जाने बढ़ते हैं और फायजा सोच रही होंगी कि मुझे क्यों नहीं कपड़े भेजे। फायजा ने खाना बनाना था इसलिए हम फायजा को पहना नहीं सके, फायजा को हम इंशाल्लाह दोबारा जरूर करेंगे। इंशाल्लाह। फायजा क्या बना रही हैं आज? हमारे इफ्तार का इंतजाम जो है ना वो बन चुके हैं और आज मेरे पास ना कंपटीशन थोड़ा सा ज़रा सख्त था और क्योंकि तरह तरह के पकौड़े थे मेरे पास। अब यहाँ पे जो है ना ये पेरी बाइट्स जो है ना ये मैं निकाल रही हूँ और बस ये तो तैयार है। उसके बाद फिर हम ड्रिंक की तरफ आते हैं। आज फिर आज ड्रिंक आप बना लें, मैं बना लूं? आपका उसके लिए मैं पहले आती हूँ, इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ क्या क्या। चलिए मैं बना, इंग्रेडिएंट्स देखिए यहाँ पे पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स। पहले तो सबसे इसके लिए आपको चाहिए होगा ये वाला जग जिसमें आपने निकाला। मैं शेफ नहीं चाहिए मुझे आज। अच्छा जग देखिए जरा, मैं आ गई हूँ तो जग ही नहीं चाहिए। तो किसमें बनाएंगे? किसमें बनाएंगे? अगर मेरे पास जग नहीं है तो फिर मैं किसमें बनाती हूँ? फिर आप एक और जग बनाती है। फिर ये कोई हॉट चॉकलेट टाइप की चीज बनाती आज हम बना रहे हैं पीनट बटर हॉट चॉकलेट बना रहे हैं। कल मैंने बनाया था कैरमल में और ये हमारे पास प्लेटर जो है वो रेडी है। सब बात तो बड़ा बाहर आई हुई पकौड़ों, हाँ पकौड़ों की बाहर आई हुई है। आज में 4 तरह के पकौड़े हैं और साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारे पास पीनट बटर हॉट चॉकलेट है, तो मेरे पास यहाँ पे 500 ml जो है ना वो मिल्क है। इसके अंदर मैं आपके सामने, बहुत गर्म है ध्यान से, मैं इसलिए कि ये गर्म है, इससे पकड़ लेते हैं। ये हमारे पास मिल्क है, यहाँ पे मिल्क पैक 500 ml और इसके अंदर जो है ना वो मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जिसमें मेरे पास है शुगर। चलें आज ना आपकी भी थोड़ी सी मेहनत होगी। आप लोगों अगर आप मुझे वहाँ पे पर्पल स्पून पकड़ा दें। पीसीआर वाले समझते हैं शायद मुझे खाना बनाना नहीं आता और कह रहे थे ये आपसे नहीं होगा, देखिए मैंने कर लिया है, ये तो आसान सा काम है। चलें जी, अब इसमें आप उन्हें बताएं कि आप घर पे खुद ही खाना बनाते हैं। मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ और ये इंशाल्लाह 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें चले जाएंगे शुगर के। मेरे पास यहाँ पे एक मिल्क चॉकलेट है और ये बहुत ही मज़े की ड्रिंक बनती है और साथ में मेरे पास यहाँ पे पीनट बटर है। पीनट बटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कुछ लोगों को पीनट बटर ज़्यादा पसंद होता है लेकिन मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अच्छा कम डालें क्योंकि मैं भी पीऊंगी ये। अच्छा आपको पसंद है ना पीनट बटर? पीनट बटर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, थोड़ा क्वांटिटी में पसंद क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर, लेकिन कोको पाउडर डालने से पहले मैं क्या करूँगी
मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। उसका रीज़न ये है, थोड़ा सा जो है ना मिल्क पैक दूध डालूंगी। उसका रीज़न ये कि कोको पाउडर अगर मैं डायरेक्ट डालूंगी तो वो गुठली बन जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी जो है ना रेसिपीज़ अच्छी भी बनती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। आप तब तक स्टोव ऑन कर लें। ये पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा है, लाइटर चाहिए। ये लाइटर है, इसे स्टोव ऑन करें आप। ठीक है जी। चलें जी, ये स्टोव ऑन हो गया हमारा। यहाँ पे कोको पाउडर जो है वो मिक्सअप हो गया। अब हम इसमें मिक्स करती हूँ, आप इसको मिक्स करें। और मैं आपको मेरे पास यहाँ पे पकौड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना आज बड़ी ख़ास बात ये थी कि मेरे पास इसमें बेसन बिल्कुल खालिस था। अगर खालिस बेसन हो तो पकौड़े आपके बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। और फिर मेरे पास बेसन के साथ ही जो मैंने आलू के बनाए और पालक के पकौड़े बनाए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसके अंदर जो है ना वो नमक, मिर्च और सूखा धनिया डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर बेसन डालना है। और बेसन डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करने, फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपकी आंच जो है ना वो स्टोव की बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बैंगन का है और साथ में मेरे पास यहाँ पे गोभी के हैं। गोभी के लिए मैंने एक बैटर बनाया था बेसन का, जिसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, 2 टेस्ट डाल के आपने बैटर बना लिया और डिप करने के बाद आपने इसको फ्राई कर लिया। हॉट चॉकलेट बन रही है हमारे पास। और हमारे पास अभी डिज़र्ट में हमने आज कुकीज़ बनाए हैं। कुकीज़ बहुत पसंद है फ़रा को, बिल्कुल। और कुकीज़ बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। बड़ी क्विक रेसिपी है, आपके साथ शेयर कर देते हैं। बटर था मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम, उसके अंदर 160 ग्राम ब्राउन शुगर ले लें आप, उसको अच्छे से मिक्स करें। 1 अंडा डालें, उसके अंदर 170 ग्राम मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के 100 ग्राम चॉकलेट चिप्स डाल के अच्छे से मिक्स करें उसको। और मैंने बेक होने के रखे हैं, ये ऑलमोस्ट बेक हो चुके हैं। आप मिक्स करें, मैं निकाल करती हूँ। बल्कि मुझे लगता है वो घर में अम्मियाँ जब चाय बनाती हैं तो उस चाय को जैसे फेंट रही होती है ना, उस तरह से अगर हम ये हॉट चॉकलेट बल्कि ये पीनट बटर हॉट मिल्क बनाए ना। कुकीज़ भी रेडी है, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के कुकीज़ से रेडी हो गए हमारे। रेडी हो गया। और जल्दी से हम बता देते हैं क्योंकि उसके बाद हमें जाना है ब्रेक पे। बिल्कुल, ये हमारा जो है ना हॉट चॉकलेट भी रेडी है। और इसको हम डाल लेते हैं इसमें ना थोड़ा सा अभी। चलें आप इसको निकाल, हाँ आप इसको ये से निकाल लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। चले जी, दस्तरखान हमारा तैयार हो चुका है। हाँ। और जनाब ठीक है जी, आज हमने कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया था? मैंने आज ऑयल जो है ना वो मनपसंद ऑयल यूज़ किया है। और मनपसंद जो है वो बहुत ही स्पेशल बनास्पति घी है और आपके खानों में बहुत ही स्पेशल जायका देता है। ज़बरदस्त जी, अब हमने सब कुछ आपको बता दिया, आपने नोट कर लिया होगा आई एम श्योर। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप देखें, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये मेरे साथ रोज़ा इफ्तार करेंगे। इनसे फटाफट से हम बात करते हैं। ये उनको वाइट कपड़ों वाली नन्ही सी बेबी को दे दें। आपका क्या नाम है? खदीजा। खदीजा, आपको किसने रेडी किया आज? आप ही ने। थोड़ा सा माइक ऐसे रखना है, यहाँ पे रख लें। वेरी नाइस। अच्छा, आप ही ने तैयार किया। तो ये जो आपने वाइट कलर का ड्रेस पहना है, ये आपने खुद पसंद किया था कि आप ही ने कहा ये पहन लें? आप ही ने कहा। आप ही ने कहा था वाइट। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? वाइट। वाइट ही अच्छा लगता है, यानी आपको भी वाइट पसंद था, आप ही को भी वाइट पसंद था। ये तो और अच्छी बात हो गई। और ये हाथ में जो आपने पहनी हुई है चूड़ी, कड़ा, ये कहाँ से आया? आप ही ने दिया। आप ही ने दी। आप ही कहाँ है? घर पे। उन्हें साथ नहीं लेके आई आप? चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अकेले भी आ गए तो अच्छी बात। इनसे ज़रा बात कराइए जो आपके साथ हैं। आपका क्या नाम है? माइक दे दें इनको। अबीर फातिमा। रबिया। अबीर फातिमा। अबीर फातिमा। अबीर। इनका क्या नाम है? माइक में बोलना है आपने। हसीनत। आप दोनों बहनें हैं? अच्छा, आपने ये ड्रेस ज़रा दिखाएं जो पहना हुआ है। खड़े होके दिखाना है ज़रा, इतना प्यारा। ये बलोची सिंधी क्या ड्रेस है, पता है आपको? नहीं पता? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आपका इनका भी ऐसा ही है, बस कलर्स डिफरेंट है। तो ये किसने बना के दिया आपको? माइक में बोलना है।
ये हमारे साथ जो रहती जो आंटी रहती थी उन्होंने बना के दिए, तो आपको पसंद है? थी। आप लोग कह रहे थे कि आपको एक नात आती है जो आपने मुझे सुनानी है। चलिए सुनाए, मिलाएं, मुझे माइक दे दें। चलो आज दोनों ने सुनानी है। चलो। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत प्यारा पढ़ा है आपने। आपका क्या नाम है जी? आयशा। आयशा। आप इतनी सीरियस क्यों हैं? थोड़ी सी स्माइल तो करके दिखा दें। स्माइल करना आता है आपको? स्माइल करना नहीं आता? ओह अच्छा, ये आपके सर पे जो ये पहना हुआ है ये कौन लेके आया था? मेरी आपी। ये मैं ले लूँ? बहुत प्यारा है, दे दें मुझे प्लीज़। नहीं अच्छा लगेगा, मैं भी पहनूंगी आपकी तरह। नहीं। नहीं देना? तो मैं तो कुछ भी नहीं सर पे पहना, तो फिर चूड़ियाँ दे दे मुझे। नहीं देनी? कुछ भी नहीं देना? ये टिश्यू दे दें जो आपके हाथ में है। टिश्यू भी नहीं देना भाई, बच्ची कोई चीज़ देने को तैयार नहीं। ये ले जी, ये आप माइक पकड़े, बताएं आप इतनी खुश खुश नज़र आ रही हैं, क्या क्या सोचा है? इनकी बातों पे हंस रही थी। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी चूड़ियाँ मुझे दे दें तो आप दे देंगी? हाँ, ये कितनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। आपकी कज़न है, बहन है? कल। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। मैं आपसे मजाक करी थी, मैं कोई चीज़ आपसे नहीं लूँगी। अब आप स्माइल कर दें, स्माइल ऐसे करते हैं, ये स्माइल, वेरी नाइस। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? पकीज़ा। पाकीज़ा। और ये आपके भाई हैं? कज़न। कज़न है। इनका क्या नाम है? इनसे भी बात करनी है मुझे। ज़यान। ज़यान। ज़यान, आप बहुत शरारती लग रहे हैं मुझे। क्या मैं सच कह रही हूँ या नहीं? शरारती? ये बता रही हैं। आए मैं इनसे पूछती हूँ, शरारती है ये? हाँ जी। आपको तंग करते हैं? क्या शरारत करते हैं? मारते हैं। ओह, मारते हैं। फिर जब आपको मारते हैं फिर आप क्या करती हैं? मम्मा को बताते। मम्मा को बताती हैं। और फिर मम्मा इनकी पिटाई करती है? नहीं करती? आप अच्छी बच्ची हैं ना। अच्छा जी, आपको तंग करते हैं? No. आपके कज़न नहीं करते? आप तो एक लगा देती होंगी इनको। नहीं? आप क्यों इतनी छोटी सी बेबी को मारते हैं? हम तो अलग अलग रहते हैं, इसको नहीं मैं मारता। इनको मारते हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मारता। अच्छा जी। इसका एक और भाई है, वो मारता। माइक इनके पास कर दें। क्या कह रहे हैं? इनका एक और भाई है, वो मारता। वो शरारतें तो आप करते हो ना। मामा कभी डांटती हैं आपको? बाबा डांटते हैं? बाबा डांटते हैं? कैसे डांटते हैं? क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, बाबा के पीछे बैठे भी हैं, सोचो कि नहीं बैठे हुए, बता दो। नहीं बताना। अच्छा जी, आपने तो मुझे नात सुनानी है आज, याद है ना? चलें जी, सुनाएं। हर वक्त तस्वर मैं मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ए काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, ए काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। हर वक्त तस्वर मैं मदीने की गली हो, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। कदमों में मेरे सिर ओ मेरी रूह चली हो, कदमों
भाई से भी सुननी है नात। वो मेरी रूह चली हो। चलें जी, वेरी नाइस, बहुत प्यारी आपने नात पढ़ी है। इनको थोड़ी सी आती है, एक लाइन याद है, तो आप एक लाइन ही सुना दो, कोई बात नहीं। दो आती हैं, दो लाइन ही सुना दो, जहाँ भूल गए छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, फरिश्तों ये। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ी है आपने भी, भूल जाता है कभी कभी, कोई मसला ही नहीं है। तो बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हैं, इन बच्चों से हमने बात कर ली है। आपको कुछ बताना है भाई के बारे में, अपने बारे में? आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में है? नहीं याद क्लास। आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं? नहीं है। ओह अच्छा जी, इधर बच्चों से ज़रा कम बात हुई थी, इनसे बात। ये लें जी, माइक पकड़ लें। अब तो आपको पता चल गया होगा माइक में कैसे बोलना। अच्छा ये बताएं, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? कर लिया। कर ली। क्या खरीदा है? सूट खरीदा है। सूट खरीदा है, कौन से कलर का? ब्लैक और गोल्डन। ब्लैक कलर का और गोल्डन। गोल्डन कलर का। गोल्डन कढ़ाई हुई है। गोल्डन, अच्छा ब्लैक के ऊपर गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई है। आपने अपनी पसंद से खरीदा है? जबरदस्त। आपने भी खरीद लिया। इनको भी माइक दें, इनसे भी बात करते हैं। आपका कौन से कलर का ड्रेस है? इसका भी वही है। सेम कलर का है? क्या कलर है बोला? इनको माइक। ब्लैक और गोल्डन। ब्लैक और गोल्डन। अभी आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? ब्लैक। ब्लैक। अच्छा जी, इनसे आखिरी बात करते हैं, फिर हमें एक ज़बरदस्त सा कलाम भी सुनना है। अच्छा जी, आपकी ईद शॉपिंग हो गई? हो गई है। आपका कौन सी कलर का ड्रेस है? याद नहीं आ रहा। चलें कोई बात नहीं, बाद में मैं आपसे ब्रेक में पूछ लूँगी। जनाब, बच्चों की बातें आपने सुनी, इनकी गुफ्तगू सुनी। इफ्तार का वक्त हमारा करीब आता चला जा रहा है। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो आपको कराची लिए चलेंगे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एक उम्दा सा कलाम, एक खूबसूरत सा कलाम पेश करेंगे। हमारे साथ कवार और हमनवा मौजूद है। अली अली वीर दे रवे कदम दम 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 मौला
मेरा पीर सबका पीर बड़ी बजनर भाई तरी सवा लखना है दरी अली अली बिन दिल बेगा दम 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 अली अली बिन दिल बेगा दम 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 अखी जामल का सचे अपे मन लेन के मलंगा सचे अपे मन लेन के अजन के कल सारे अली अली कहेंगे अली अली बिन दिल बेगा मौला अली अली बिन दिल बेगा अली 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 बिन दिल बेगा दम 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 अली अली बिन दिल बेगा दम 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 अली अली मौला अली मौला अली 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 बिन दिल दम 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 अली अली बिन दिल बेगा बेगा दम 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 अली अली वीर दिल बेगा दम 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 वीर दिल बेगा खुदा अल्लाह निके बानी खुदा बार से कुरान खुदा अल्लाह निके बानी खुदा बार से कुरान ये जगती अजय अली अली कहेगा नजूम नजूम लाख मिले आफताब मिल न सका लाख मिले आफताब मिल न सका कोई भी हमल कबे भूतुराब मिल न सका कोई भी हमल कबे भूतुराब मिल न सका हर एक बज़्म में ढूंढा चराग दिल लेकर हर एक बज़्म में ढूंढा चराग दिल लेकर कसम खुदा की अली का जवाब मिल न सका अली के पसीनों से फूल बनते हैं इन्हीं के नक्शे कदम से असूल बनते हैं अली के बाप दादा की शान गैर क्या जाने कि जिनके बच्चों के घोड़े रसूल बनते हैं उदा अल्लाह निगे बानी उदा वार से उदा अल्लाह निगे बानी उदा वार से जगती है तेरा अली अली कहेगा अजी शाते ओ मेहमाने अजी शाते ओ मेहमाने अजी शाते ओ मेहमाने अजी शाते ओ मेहमाने कुल नबियां दा जो सुल्तान
नबी आका सुल्तान अज इरशाद ओ मेहमाने नबी अरशाद ओ मेहमाने कुल नबिया अरशाद ओ मेहमाने अरशाद ओ मेहमाने कुल नबिया जो सुल्तान अली होवे मेज़बानी हो चंदा यज़दान 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 देख के रसूल बड़ा खुश होवेगा दम 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 अली अली दिल दिल दम 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 मौला अली अली दिल दिल दम दनी 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 मौला अली अली दिल दिल दम मौला 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 रमजान